नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कहानी के ऊपर, है ना। आज हम कहानी पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट की इकाई साथ में लगी हुई है, कानों में कंगना। राधिका रावण प्रसाद है ना। राधिका रावण प्रसाद लिखते हैं कानों में कंगना, तो मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट में लगी हुई है। चलते पढ़ते हैं कहानी, ठीक है। कानों में कंगना राधिका रावण प्रसाद की कहानी है और ये 1890 में इनका जन्म होता है। तो 1890 कानों में कंगना जो लिखे हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह इनका जन्म होता है 1890। इनकी मृत्यु होती है 1971 में, ठीक है। तो 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कानों में कंगना 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो किस पत्रिका में कानों का कंगना प्रकाशित हुआ? तो इंदु याद रखिए, ठीक है। कानों का कंगना इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद भी अपनी कहानियों का प्रकाशित करते थे, ठीक है। तो इंदु पत्रिका राधिका रमण प्रसाद सिंह 13, कानों में कंगन 13, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसमें किरण है पात्र, किरण, योगेश्वर, नरेंद्र, जूही, किन्नरी और मोहन। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पे किरण है, किरण ना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राधिका रमण प्रसाद की जो कहानी है कानों में कंगना, उसकी कौन सी पात्र है, किरण लिख देगा, है ना। जो लोग अच्छे से नहीं देखे रहेंगे वो ज़रूर किरण लगा के चले आएंगे, ठीक है। क्योंकि किरण है, ना है, अड़ा नहीं है। तो ये आप ज़रूर देखें। और योगेश्वर हैं, नरेंद्र हैं, जूही हैं, किन्नरी है और मोहन है। मोहन दोस्त है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। भाषा काव्य का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु इसमें है, यह मार्मिक कहानी है। कि मार्मिक कहानी है, जो ऐसी कहानी है जो ऋषिकेश में लिखी गई है। मतलब ऋषिकेश का चित्रण है जहाँ पे किरण रहती है ना। और उसका जीवन बहुत ही सादा सिंपल है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी गई है। स्त्री की पीड़ादायक ज्योति का चित्रण किया गया है। प्रेम और वासना की अभिव्यक्ति है ना। प्रेम वासना कब आता है? वासना होती है जब मोहन के यहाँ किन्नरी से उसकी नज़रें मिलती हैं। उसके बाद से 5-6 महीने तक में उसका जीवन जो है तो बर्बाद हो चुका होता है। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया गया है इस कहानी में, है ना। किस प्रकार ऋषिकेश में उनके योगेश्वर और उनकी पत्नी, उनकी बेटी किरण रहती है और उनकी उसी क्षण का चित्रण किया गया है। दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण आया है ना। फिर वो सोच रहा है कि नरेंद्र सोचता है कि मैं कैसे दुष्यंत को शकुंतला मिल गई थी, तो वो राजा थे, मेरी किरण मुझे कैसे मिले, वो उसको पश्चाताप होता है। इस कहानी को 3 खंड है। अगर ये भी पूछ सकता है कि इस कहानी में कितने खंड है? 3 खंडों में विभक्त है राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना। 3 है ना, विभक्त है। नरेंद्र द्वारा किरण को कंगन पहनाने का चित्रण है। तो ना आएगा, ना, किरण नहीं, किरण, ठीक है। किरण ना आएगा। कंगन पहनाने के चित्रण है। योगेश्वर द्वारा किरण को नरेंद्र को सौंप देते हैं। तो नरेंद्र को कौन सौंपता है? योगेश्वर, ठीक है। नरेंद्र के एक गृहस्थ पतन की कथा है। किस प्रकार किन्नरी के चक्कर में पड़ के वो किरण को खो देता है और किरण की मृत्यु हो जाती है। काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लक्ष्यदार प्रयोग है। मैं शैली में लिखी गई कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी मैं शैली में लिखी गई है। शुक्ल जी लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल इसके विषय में लिखते हैं कि अत्यंत भावपूर्ण कहानी है, तत्सम बहुल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भाग 1 में चलते हैं। भाग 1 में क्या है? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? नरेंद्र पूछता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कहा, कंगन। किरण अभी भी भोली मतलब नादान थी, कुछ भी नहीं जानती थी। तो किरण के कानों में क्या था? कंगना। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघना की धारा से बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उसे निर्गुण में डूब कर अथा ले लें, ठीक है।
तो ये इस कहानी में ये कथन आया है, जब माखन चुराने वाले गोपियों के मटके को तोड़कर, मतलब अगर माखन चोर और मटकी ये सब आएगा तो आप समझ ले जाइएगा कि कानों में कंगने की, जो कानों में कंगना उसका कथन है, इसमें नूरजहाँ का संदर्भ भी आया है। ठीक है, नूरजहाँ का संदर्भ भी आया है और माखन चोर, गोपियों का मटका चुराने वाला, ये सब भी आया है। तो ये कानों में कंगना। किरण आज की घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। ये कौन कह रहा है, कब कह रहा है? तो ये नरेंद्र कह रहा है। और कब कह रहा कि किरण आज की घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी, ये मेरे भीतर बैठ गई। मतलब वो पूछता है कि तुम्हारे कान में क्या है, तो बोलती है कंगन, और भाग जाती है, हंसती है। तो उसके मतलब उसके अंदर कुछ होता है और वो इस तरह बोलता है। तो ये नरेंद्र उससे बोलता है, जब वो कान में कंगन पहनी थी तब वो इसका कथा नरेंद्र का है ना। राम और पंचवटी का वर्णन आया है, युधिष्ठिर का वर्णन आया है। भाग 2 में क्या है, ऋषिकेश के सुंदर वन है ना। ऋषिकेश में सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप वन है, सुंदर ही नहीं अपरूप भी है। योगेश्वर ऋषिकेश में रहते थे। तो योगेश्वर कहाँ रहते थे, तो ऋषिकेश में रहते से स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में ज्वाला करती फिरती थी, है ना। स्वर्ग में मतलब किरण के लिए यहाँ पे नरेंद्र कह रहा, मैं ही वह वहाँ उस लोक का प्रतिनिधि था। मतलब किस प्रकार वहाँ किरण इधर उधर चंचल की तरह फिर रही थी, वहाँ सिर्फ मैं ही था, उस लोक का प्रतिनिधित्व मैं ही कर रहा था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। तो कहाँ आता जाता था, योगेश्वर के यहाँ क्यों जाता था? पढ़ाई करने के लिए। उसके पिताजी की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा थी कि अच्छी उनके यहाँ जाकर तुम धर्म ग्रंथ सब पढ़ डालो। मतलब योगेश्वर किस ये नरेंद्र क्यों जाता था, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए। बाबा के कहने पर पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं तो योगेश्वर के लिए पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए यहाँ पे किरण लिखा है, किरण होगा, है ना। किरण के लिए कंगन, 2 कंगन, ठीक है। किरण के लिए 2 कंगन लेके गया। और कंगन जो है कनक के कंगन, मतलब सोने के कंगन आचार्य के निकट ले गया। तो किरण जो है तो कंगन लेके भाग जाती है। बाकी जो भी वो लेके गया है योगेश्वर सब वापस कर देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। नरेंद्र अब मैं चला। तो ये दूसरे भाग में ये सब हो रहा है, ठीक है। नरेंद्र अब मैं चला, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि किस भाग से कहानी ली गई है, तो दूसरे भाग से, है ना। नरेंद्र मैं अब चला, किरण तुम्हारे हवाले, यह कहकर किसी सुकोमल उंगलियों को मेरे हाथ में रख दिए। तो योगेश्वर अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में, नरेंद्र के हाथ में रख के उनके आँख में आंसू आ गया और फिर चले जाते हैं। लोचन के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झलक पड़ी और योगेश्वर के, हाय नरेंद्र क्या है। नरेंद्र सोचता है कि हाय क्या है, तुम इस बन फूल को किस चमक में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन सुख को लोक लाज में बांधने चले। मतलब वो सोच रहा कि अब मैं क्या करूं, अब उसको मतलब लेके जा रहा है किरण को। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस कहानी से लिया गया, किस कहानी का ये कथन है, ठीक है। तो कंकड़ी जल में कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, ठीक है। और विश्वामित्र का चित्रण है दूसरे भाग में। अब आता है तीसरा भाग, है ना। तीसरे भाग में 2 साल बाद मुरादाबाद में कटे, मतलब फिर शादी हो गई और 2 साल बाद मुरादाबाद में थे। तो ये लोग कहाँ थे, मुरादाबाद में। किरण और नरेंद्र कहाँ थे, मुरादाबाद में। मोहन के यहाँ नाच देखने गया, किन्नरी से उसकी आंखें मिल गई। तो नरेंद्र के दोस्त का क्या नाम था, मोहन, है ना, मोहन नाम था। नवीन यौवन, कोकिला कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायाविनी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। तो ये किन्नरी की विशेषता है, जो किन्नरी डांस कर रही है वहाँ पे। नवीन यौवन, कोकिला कंठ, चतुर चंचल चेष्टा, मायाविनी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए था, ये किन्नरी के लिए कहा गया है।
5 महीने कट गए, मतलब 5 महीने वो किन्नरी के आगे पीछे घूमता रहा। 5 महीने कट गए, किरण हेमंत की मालिनी बनी थी। किरण क्या बनी थी? हेमंत की मालिनी बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं, है ना, न एक फूल है न पल्लव है। बरसात की रात थी, घर पर आते ही जूही को पुकारा। तो कौन सी रात थी? बरसात की रात। बरसात की रात थी, आकर जूही को पुकारा। केवल चाँद ने खिड़की से होकर उसे गोद में उठा लिया था, है ना। तो वो ऊपर दौड़ के जाता है, जूही जूही बुलाता है, जो किसी की आवाज़ नहीं आती, खूब तेज से आवाज़ आती है, तो सोचता है क्या हुआ, दौड़ के जाता है, देखता है तो वो खिड़की के पास लेटी हुई है। किरण किरण तुम्हारे पास कुछ है? क्योंकि उसने सारे जेवर, सारे पैसे, सब कुछ उस किन्नरी को दे दिए थे। उसके पास कुछ भी नहीं था किरण के पास, और किरण मृत्युशैया पर लेटी हुई है। वही किरण कानों में कंगन, कानों में, वही किरण ने कहा हाँ, है ना, और अपने कानों को खोल दिया। कानों में कंगन, मेरी स्मित तड़ित बेग से नाच उठी। उसको याद आ गया जब उसने पहली बार कानों में कंगन दिखाया था, तो उसने बोला था कि ये मेरे मरते दम तक मुझे याद रहेगा। उसको मतलब नशा चढ़ा, उतर गया, सारी बातें सच गई, सारी बातें। आँखों की पट्टी खुल पड़ी उसी समय जब जीवन में अंधकार ही रह गया। और फिर उसी टाइम पे किरण का सिर उसके हाथ में गिर गया और किरण की मृत्यु हो गई, है ना, किरण खत्म हो गई। तो ये रही राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। ठीक है, तो चलते हैं दूसरी कहानी में, फिर आगे आगे। धन्यवाद। मेरी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए लोगों को जोड़िए जिनको भी ज़रूरत है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मैंने इतना ही क्लास में मैं दिखा रही हूँ जो परीक्षा में आएगा, कथन, पात्र, चरित्र, चित्रण और कुछ ऐसे। तो धन्यवाद।